गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, मिरर है ना। मतलब गोलीय दर्पण किस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोग किस दर्पण को पढ़े थे? समतल दर्पण। समतल दर्पण मतलब प्लेन मिरर, प्लेन मिरर। कोई दिक्कत? प्लेन मिरर में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए नहीं। अब पढ़ना कुछ स्फेरिकल मिरर मतलब कि गोलीय दर्पण है ना। गोलीय दर्पण जो एक खोखले गोले का भाग होता है। किसका भाग होता है? खोखले गोले का एक भाग होता है। खोखले गोले का एक भाग होता है। कौन सा दर्पण? गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। ऐसे तो समानता कहल गए कि ये भी दर्पण कांच का एक टुकड़ा होता है, कांच का लेकिन ये गोलीय दर्पण गोल कांच के टुकड़ा है ना। मतलब गोलीय दर्पण खोखले गोले का मतलब ओकरा संतोष हमार पढ़ाई से एकदम विरोध में रहे। कौन में तो कैसे हो जीते वैसे बोलो सर हो जाए। अब उसको पता चल गए। गोलीय दर्पण मतलब खोखले गोले का एक भाग क्या होता है? अब दर्पण जो है मतलब कि समतल दर्पण में बतौल गया कि दर्पण की तो दर्पण एक कांच का टुकड़ा, दर्पण कांच का एक और कैसे दर्पण बनाया जाता है तो मतलब कि एक तरफ कलाई कर कौन कौन चीज से? चांदी या तो है ना। अब यहाँ पर भी अब खोखले गोलीय दर्पण खोखले गोले का क्या होता है? भाग। जैसे मान लिया जाए एकरा में कुछ पॉइंट है ओकरा देख लेना। चलो चलो कहा चलो चलो ये गोलीय दर्पण में है। अभी कौन दर्पण है? ये तो गोला बीच। अब यहाँ से की करना है? करना कि बीच से वो लाइन खींचना है। लाइन के की नाम रहते हैं, कैसे दर्पण निर्माण होते हैं आराम आराम से समझना। धड़फड़ करना बीच में एक मोटा लाइन बना देगी ताकि सबके समझ में बढ़िया से आ जाए। चलो अब यहाँ से ही जो है अब एकरा में कुछ कारण है कि हम अब एक तरफ कलाई करो, कलही करे ले सीख गलिए। चांदिया तो इधर जो है हम बाहर की ओर कलाई कर देंगे, बाहर की इधर कलई हो रहा है चांदी या तो फिर पारा से सबके दिख रहा कि चांदी है। चांदी है मतलब एक बात कहल जाए जैसे धातु अधातु पढ़ल है ना। धातु विद्युत का सुचालक होता है। अच्छा सब जगह धातु प्रयोग मतलब कि मान लिया जाए जैसे चांदी लिख दल के की करमी करेंट एकरम लगा के देखमी चांदी मिलते तबे ना। लेकिन ये सब जो हम सब पढ़ लेकिन धातु जो विद्युत का सुचालक होता है लेकिन धातु सब हम सब के मिल पाबो है। लिखल कैसे पढ़ो, लिखल कैसे नहीं पढ़ो। लेकिन वैसे काम करना न है जब तक के मतलब कि ये भी धातु के बारे में पढ़ना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाले सीखना है, ओकर बादे हम धातु अधातु बढ़िया से पहचान सको। ये सब जन की धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती ले लिख दिलियो चांदी एक विशेष प्रकार के चमक हो नहीं लिखल का पता नहीं चलो है कि धातु है कि अधातु। लिख दे कि धातु में एक विशेष प्रकार की चमक होती है तब जे चीज चमक रहा खोज ले बोलबे रे नहीं। तो ऐसा करना की है कि एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सीख लेना ओकर बाद धातु अधातु के पहचाने भी सीख जाए। चल इधर कलाई कर दिलिए कोई दिक्कत। अब यहाँ पर की करना है अंदर की ओर कलाई कर देना है, अंदर की है। अब इतना से दो दर्पण के निर्माण हो कितना दर्पण? बोलते गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं? गोलीय दर्पण के कितने भाग होते हैं? तो दो भाग। वो कौन कौन भाग है अभी बता रही। अब बीच में जैसे ये गोला है, ये गोला न है तो गोला के बीच में केंद्र हो क्यों वो है केंद्र। और केंद्र के यहाँ पर वहां पर सी से सूचित किया जाए सेंटर। सेंटर मतलब केंद्र। यहाँ पर भी केंद्र के कोची से सूचित कर देते हैं सी से। अब यहाँ पर एक बात और ले कि यहाँ पर जो लाइन गले दर्पण के मतलब दो दर्पण एगो यहाँ से अलग दर्पण है और यहाँ से अलग दर्पण। ये दर्पण के की नाम होने वाला है अभी तुरंत बारी बारी से एक पॉइंट करके बेसिक से चलना ताकि ककरो भी कोई चीज समझे में दिक्कत नहीं तो जहाँ हड़बड़ कहनी तो कुछ तो जल्दी काम के कर
शैतान। तो हम सब कम बड़ा शैतान। कहीं पर टमाटर उमाटर लगल देखने वो इतना ज्यादा बढ़ जीते, वो टमाटर इतना ज्यादा बढ़ जीते कि व्यापारी भी ले बिकवे न करते, कोई मार्केट में बिकते हो इतना ज्यादा। हम सब बढ़िया सीधा सीधा शैतान है। कैसे शैतान? अब देखिए यहाँ पर जो दर्पण के मध्य बिंदु से गले कोची है पी। पी बोले तो ध्रुव। कोची हो कोई दिक्कत? हम सब तो हिंदी बोले के नाम ही नहीं, हम सब कौन सा मीडियम में ही सबके समझना चाहिए। ये जो बीच में दर्पण के मध्य बिंदु जो है ध्रुव ने हो मतलब पी से सूचित कर जाए। किसे? पी से। बीच में जो है इस सेंटर है। सेंटर बोले तो यहाँ पर वाला सेंटर के केंद्र नहीं कहा जीते, यहाँ पर वाला सेंटर के वक्रता केंद्र। वक्रता अब ऐसे लिखवा नहीं, एकरा डिफाइन करे के लिए अलग तरीका, डिफाइन करे के लिए अलग तरीका। और एकरा में की है कि एक चीज और आते कि दोनों पट्टी यहाँ पर भी है और इधर भी यह, इधर भी यह, इधर भी। यहाँ सब की करना है, दोनों जगह फोकस लगा देना। मतलब कि अगर की को मुख्य फोकस कहा जाए। कौन फोकस? मुख्य फोकस। ये दो दर्पण है तो दो कौन मुख्य फोकस हो? मुख्य मुख्य फोकस। और ये लंबा वाला लाइन जा रहे, लंबा वाला लाइन एकरा कहा जाए प्रधान अक्ष। कौन अक्ष? प्रधान अक्ष। या तो एकरा एक नाम और मुख्य अक्ष। अब इतना चीज मतलब कि गोलीय दर्पण के अंदर इतना पॉइंट है, एक कर बारे में बता लिए। अब एक डिफाइन कैसे करते हैं? तो सबसे पहले ध्रुव से चलो। कौन से? ध्रुव कोई नाम नहीं है, यहाँ पर भी कोई लड़का का नाम है, बाकी सब की रहो लड़की का नाम होगा। बहुत दुख होगा ऐसे बोलते हुए, है ना? बोलते हुए ऐसे बड़ी दुख होगा, है ना? देखिए ध्रुव जो है दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण है, क्या है? दर्पण। और दर्पण जैसे ये यहाँ पर मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच में जो बिंदु है ओकरा ध्रुव का कहे के मतलब कि जहाँ से प्रधान अक्ष होके गुजर रहे हैं दर्पण पर वो है कोची है, मतलब कि बिंदु के की को है? ध्रुव। की को है? ध्रुव। अब कहते हैं प्रधान अक्ष के बात करें, बाहरी बाहरी सबके कर पहले डिफाइन। अच्छा ये ध्रुव के लिए अलग मतलब परिभाषा होता है, मतलब दोनों ध्रुव के लिए दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव। कोई दिक्कत? अभी वक्ता पहले प्रधान अक्ष के बारे में डिफाइन करो कि मतलब कि वह सरल रेखा या तो दर्पण पर से मतलब खींचा गया वह सरल रेखा जो ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाती हो। जो ध्रुव मतलब कि ध्रुव यहाँ है, वक्ता केंद्र यहाँ है, एकरा की कर ले मिला रहा। तो मतलब कि दर्पण के मध्य बिंदु से खींचा गया तो दर्पण पर से खींचा गया वह सरल रेखा जो ध्रुव और वक्ता केंद्र को क्या करती है? मिलाती है। क्या करती है? मिलाती है। प्रधान अक्ष या तो मुख्य अक्ष के नाम से जाना जाता है। सबके अलग अलग लिखे तरीका हो, लेकिन जैसे कि समझना कि वह सरल रेखा जो ध्रुव और वक्ता केंद्र को मिलाती है। सरल रेखा मतलब सीधा रेखा, सीधा रेखा नहीं मतलब मिलाती है उसे प्रधान अक्ष या तो कौन सा अक्ष कहते हैं? कोई दिक्कत? अब इधर दूसरा का पॉइंट की है कि वक्ता केंद्र और ध्रुव के बीच, ध्रुव के मध्य बिंदु मतलब कि ध्रुव के बीच में जो आने की रहते कुछ फोकस फोकस। या तो ऐसे भी कि जब कोई भी अनंत से आती हुई प्रकाश की किरणें जब दर्पण से परावर्तन होकर गुजरती है तो जिस बिंदु से होकर गुजरती उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुख्य फोकस। कौन फोकस? मुख्य फोकस। और अगला बात वक्ता केंद्र है। वक्ता केंद्र मतलब कि गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसी का केंद्र दर्पण का वक्ता केंद्र कहलाता है। दिक्कत हम क्यों बोल रहे हो कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का एक भाग होता है उसी का केंद्र, उसी का केंद्र दर्पण का कौन सा केंद्र कहलाता है? और वक्ता केंद्र को किससे सूचित करते हैं? सी से। कौची से? सी से। अच्छा ये जैसे मान लिया जाए कि वक्ता केंद्र यहाँ से परिधि तक जो भी मिला रहे ये रेखा जो वक्ता त्रिज्या मतलब कि त्रिज्या हुआ वृत्त में क्या हुआ? त्रिज्या।
तो एतन से त्रिज्या एकरा कहा के नहीं, एकरा वक्रता त्रिज्या कहल जाए। दर्पण में कौन सा त्रिज्या? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या के कैपिटल आर से, कैपिटल आर से। सीधा सीधी जैसे ओकरा में गोला में करोइए वैसे ही करो। मतलब कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसी का त्रिज्या, उसी का त्रिज्या दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं ना। अब एतन से देखिए दूगो दर्पण के निर्माण होले। एकरा हम लिख दिए उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और इधर वाला के कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। अब कैसे कैसे मतलब कि हम लिख दिए, तू भी लिख देंगे, बिना समझ ले तो दिक्कत नहीं। सीधा हम कालियल कल समतल दर्पण में बदलिए कि जिधर कलई होल रहा उधर से सकलवा देखल जा है। नहीं ओकर विपरीत साइड से, ओकर विपरीत साइड से इधर ही कलई कहले, कलई कहले तो इधर वस्तु के रखमी की ई पटी की पटी रखमी, ई दर्पण के बात कर लिए। एकरा इधर साइड में निकाल लीजिए, ऐसे कुछ है, ऐसे ही है ना। एकर परावर्तक सतह ई पटी है की पटी है? लेफ्ट साइड की राइट साइड? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड ने। अब बताओ इधर जही परावर्तक सतह बोले, मतलब ये कौन सा सतह? परावर्तक सतह। एकर परावर्तक सतह जे है, परावर्तक सतह धस्सल है कि उभरल है? धस्सल मतलब कि थस्सल भी कह सको है ना। धसल मतलब थसल। जेकर परावर्तक सतह, परावर्तक सतह के बारे में बतवले हो। परावर्तक सतह मतलब कि जिधर प्रकाश की किरण जाके टकराई थे ओकरा कौन सा सतह? परावर्तक सतह। वैसा गोलीय दर्पण या तो गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक सतह क्या हो? धसा। धसा हो। कौन सा दर्पण? परावर्तक सतह। अरे कौन सा दर्पण जेकर परावर्तक सतह धसल है? देखिए यहाँ परावर्तक सतह धसल है। कौन सा दर्पण निकलिए? कौन सा दर्पण? ये कौन सा दर्पण है? समझ में आ रहा है? मतलब वैसा या तो गोलीय दर्पण का वह भाग जिसका परावर्तक क्या हो? धसा। अवतल दर्पण के नाम से जाना जाता है। कोई दिक्कत? किस दर्पण के नाम से? अच्छा एक परावर्तक सतह इधर ने है, इधर इधर ने और परावर्तक सतह एक बता उभरल है कि धसल है? उसे उभरल उसे उत्तर, उसे उभरल उसे मतलब वही गोलीय दर्पण का वह भाग, गोलीय दर्पण का जिसका परावर्तक सतह, जिसका परावर्तक क्या हो? उभरा हो। उभरा कौन सा दर्पण? कोई दिक्कत? देखिए दोनों दर्पण क्लियर हो गए, एकदम जितना पॉइंट ले भी क्लियर हो गए है ना। फिर से बोले गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग है ना। अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के, या तो गोलीय दर्पण का काय भाग? दो भाग। एगो तो अवतल दर्पण और एगो उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत? यही बोला जाले। अब एक गोलीय दर्पण में एक खोखला गोला का भाग ले तो केंद्र के वक्ता केंद्र केकरा कहल जाले। अभी जो फोकस जो है ना, फोकस जितना आनी केतन से पी के दूरी है उतने यहाँ से सी के दूरी। कहे का मतलब कि फोकस जो है ध्रुव और वक्ता केंद्र के मध्य में स्थित है। कहाँ? मध्य में। मतलब बीचो बीच, बीचो बीच। एतन से वो और चीज है द्वारक होगा कि वो द्वारक। द्वारक, द्वारक का मतलब ऐसे कर दिए सीधा सीधी। द्वारक की वो पता है? लिखो द्वारक। द्वारक जो है ना सीधा दर्पण के परावर्तक क्षेत्र, दर्पण का परावर्तक क्षेत्र, परावर्तक क्षेत्र यही कोची को है? द्वारक। दर्पण का द्वारक देखिए कि दर्पण का परावर्तक क्षेत्र के को है? द्वारक। देखिए की हो मतलब कि जितना दूर से, जितना दूर से आने की जाके प्रकाश टकराते दर्पण में है ना, ओकरे की कहते हैं द्वारक। द्वारक, दर्पण का द्वारक। ध्यान से सीखना है कि कोई दर्पण है। अब बताएं कि प्रकाश के जो है कहाँ से कहाँ तक टकराते? यहाँ से यहाँ से यहाँ तक प्रकाश टकराते हो भाई, तो बताएं कि एक द्वारक भी यहाँ से यहीं तक नहीं होता है, ज्यादा दूर नहीं। सीधा सीधी समझना कि जितना दूर तक में प्रकाश जाके टकराते वो द्वारक कह लेते।
दर्पण के की कह लेते हैं दर्पण के कोई दिक्कत। अब तो एक गोलीय दर्पण के भाग खत्म हो गए। अब गोलीय दर्पण में दोनों दर्पण के जिरी थोड़ा सुख और डिफाइन कर दे, ओकर बाद नेक्स्ट वीडियो में पूरा के पूरा ओकर पोस्टमार्टम कर देना है। अब गोलीय दर्पण है ना, तो गोलीय दर्पण के हम बतली कै भाग, 2 भाग। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण है ना, गोलीय दर्पण के कै भाग, 2 भाग। कितना भाग हो, 2 भाग। एगो अवतल अवतल दर्पण, ये पहला अवतल दर्पण ने हो, दूसरा उत्तल दर्पण। कोई दिक्कत। अवतल दर्पण के अंग्रेजी में की कोई ककरो पता है रे, ककरो इतना क्षमता है कि बताइए कौन केव मिरर, कौन केव मिरर। और दूसरा उत्तल दर्पण के कॉन्वेक्स मिरर। कभी कभी इंग्लिश याद है, एक बार बता लियो ना, इंग्लिश इतना जोर से ले हम सुतले रह, इसे सीख नहीं तो पूरा इंग्लिश आवल है ना, ए से जेड तक, ए से जेड तक सबके नाम। अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण के कै भाग, 2 भाग। एगो अवतल दर्पण एगो उत्तल दर्पण। अब दोनों बात करबे सबसे पहले परावर्तक सतह में। कौन सतह में, परावर्तक सतह में। अच्छा बताओ परावर्तक सतह भी बतलियो अवतल दर्पण के कैसन रे, अवतल दर्पण के धसा ऐसे लिखा है। अरे रहे दे, मतलब वाणी में कुछ रखल भाव नहीं जाना है, मतलब भावना समझना है। परावर्तक सतह अवतल दर्पण के धसा हुआ, एक परावर्तक सतह कैसन, परावर्तक सतह कैसा, उभरा हुआ। परावर्तक सतह दिक्कत, मतलब कॉनकेव मिरर मतलब परावर्तक सतह का कैसन हो, धसा हुआ, और कैसन, उभरा। दूसरा बात की करना है एकरा में, दूसरा बात मान लिया देखिए एकरा में जे एकरा में प्रतिबिंब कैसन कैसन बन सको, एकरा में प्रतिबिंब कैसन कैसन बन सको, तो वास्तविक बन सको है, वास्तविक एवं उल्टा, और साथ साथ कोची काल्पनिक एवं आभासी, काल्पनिक एवं आभासी, काल्पनिक एवं आभासी। अब एकरो में एकरा में कैसन बनते, तो मतलब कि सिर्फ काल्पनिक, सिर्फ कैसन काल्पनिक, काल्पनिक काल्पनिक। आज टाइम ज्यादा हो रहा है ना, कल एकरा में दोनों मतलब कि डिफाइन कर देना, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है, क्लास